बलिदान धीमी मौत है। और सच कहूँ, चुपचाप बहते खून के लिए कोई ताली नहीं बजाता। यही है असली मोड़। अब तुम अपने शैडो से डरकर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, अब तुम उससे भाग नहीं रहे हो, अब तुम उसे ट्रेन कर रहे हो। अब तुम अपने भीतर के राक्षस को जंगल में खुले घूमने नहीं दे रहे, लेकिन तुम उसे भूखों मरने के लिए पिंजरे में भी नहीं डाल रहे। तुमने उसे एक पट्टे पर बांध दिया है और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया है, अब ये राक्षस मेरे नियमों पर चलेगा। यही है इंटीग्रेशन, यही है मैच्योरिटी, यही है जहाँ अराजकता नियंत्रण बनती है, जहाँ अंधेरा दिशा बन जाता है। तुम अपने शैडो को नष्ट नहीं करते, तुम उसे शुद्ध नहीं करते, तुम उसे वापस अपने अधिकार में लेते हो। तुम रोशनी का दिखावा करना छोड़ते हो और पूर्णता चुनते हो। क्योंकि याद रखो, कोई भी एक परफेक्ट इंसान से नहीं डरता, लेकिन हर कोई उस इंसान का सम्मान करता है जिसने अपने अंधेरे से होकर यात्रा की है और वापस लौटा है हथियारों से लैस होकर। अब तुमने नकली मुखौटे में दरारें देख ली हैं, तुमने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया है। और अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो तुम सिर्फ जिज्ञासु नहीं हो, तुम तैयार हो दुनिया को सोच से हराने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, यह फुसफुसाहट सिर्फ तुम्हें जागरूक नहीं बनाएगी, यह तुम्हें भीतर से निर्दयी भी बनाएगी, सही मायनों में। अब तुम ताकतवर बनना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी सुन लो। ये रास्ता कोई नया ट्रेंड नहीं है, ना ही कोई पर्सनैलिटी अपग्रेड। ये एक गहरी साइकोलॉजिकल बैटल है, खुद अपने अंदर के साय से। क्योंकि जिस पल तुम अपने शैडो को खोलते हो, उस पल तुम एक ऐसी ताकत को जगा देते हो जो अच्छे इरादों की परवाह नहीं करती, जो नियम नहीं मानती, जो अगर संभाली ना जाए तो तुम्हें भीतर से तबाह कर सकती है। यहाँ असली खतरा है। अगर तुमने शैडो को जागृत कर लिया, लेकिन बिना अनुशासन के, बिना सेल्फ अवेयरनेस के, बिना एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट के, तो तुम अंधकार के मास्टर नहीं बनोगे, तुम उसके गुलाम बन जाओगे। क्योंकि बिना नियंत्रण की शक्ति नहीं होती, करप्शन होती है। अब मोड़ आ गया है। एक रास्ता है स्वतंत्रता की ओर, दूसरा रास्ता आत्म छलावे की ओर। और दुख की बात यह है, अधिकांश लोग सोचते हैं कि वो पहले रास्ते पर हैं, जबकि असल में वे आधे रास्ते तक दूसरे पर फिसल चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जागरूकता को एकीकरण समझ बैठते हैं। वे कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, थोड़ा जर्नलिंग कर लेते हैं, अपने जहरीले गुणों को पहचान लेते हैं, शायद उन पर बातें भी कर लेते हैं, और फिर रुक जाते हैं। सोचते हैं अब तो काम हो गया, लेकिन हकीकत में उन्होंने बस ड्रैगन को जगा दिया है, बिना कोई लगाम डाले। जब शैडो इंटीग्रेट नहीं होता तो वो चीखता नहीं है, वो फुसफुसाता है, वो विस्फोट नहीं करता, वो चुपचाप रिश्ता है। कैसे? पैसिव एग्रेशन को दयालुता का नकाब पहनाकर तुम मुस्कुराते हो, सिर हिलाते हो, कहते हो कोई बात नहीं, लेकिन भीतर से जल रहे होते हो। फिर वो गुस्सा रिसने लगता है, तानों में, अपराध बोध दिलाने में, खामोश सजाओं में। ईर्ष्या जो नैतिक श्रेष्ठता बन जाती है। तुम खुलकर नहीं कहते कि तुम जलते हो, तुम कहते हो वो तो नकली है, दिखावटी है, ताकि अपनी ही कमी को महसूस न करना पड़े। नियंत्रण जो मदद के रूप में पेश किया जाता है। तुम कहते हो मैं तो बस मदद कर रहा हूँ, लेकिन असल में तुम दूसरों के फैसलों को चुपके से नियंत्रित कर रहे होते हो ताकि खुद को सुरक्षित महसूस कर सको। अहंकार जो आत्मविश्वास का नकली मुखौटा पहनता है। तुम ऊंची आवाज में बातें करते हो, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा होता तो अंदर सिर्फ एक खालीपन गूंज रहा होता है। यही है बिना इंटीग्रेट किए हुए शैडो की असलियत। यही है असली खतरा। जब तुम खुद को बस इतना जान लेते हो कि तुम दूसरों के लिए खतरनाक हो जाओ, लेकिन खुद के लिए अभी भी अज्ञानी रहो, तब तुम कोई कुदरती ताकत नहीं बनते। तुम चलते फिरते एक विरोधाभास बन जाते हो। तुम विकास का मुखौटा पहनते हो, लेकिन अंदर ही अंदर सड़ते रहते हो। तुम हर जगह देख सकते हो इन्हें, वो फेक हीलर्स जो अपनी अनरिजॉल्व्ड पेन को दूसरों पर थोपते हैं और उसे गाइडेंस कहते हैं। वो अच्छे लड़के जो पोलाइटनेस के पर्दे में छिपी हुई मैनिपुलेशन करते हैं और उसे सिविलाइजेशन कहते हैं। वो नार्सिसिस्टिक आध्यात्मिक गुरु जो वाइब्रेशन और अलाइनमेंट की बातें करते हैं, लेकिन दूसरों को शर्म और श्रेष्ठता के झड़ से चुपचाप नियंत्रित करते हैं। वे सोचते हैं कि वे जाग चुके हैं, लेकिन असल में वे भूतों के नहीं, अपने ही अनसुलझे शैडो के कब्जे में हैं। अब सुनो, ये उन हिस्सों की कहानी है जो तुमने कभी अपनाए नहीं और अब वही तुम्हारी जिंदगी चला रहे हैं। यही होता है जब शैडो को इंटीग्रेट नहीं किया जाता। वो अंधाधुंध बिना सोच विचार के खतरनाक हथियार बन जाता है जो दूसरों को भी जलाता है और तुम्हें खुद को भी। सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये हो रहा है, क्योंकि शैडो हॉरर मूवी के किसी भूत की तरह तुम्हारी जिंदगी पर अचानक कब्जा नहीं करता। वो बस धीरे धीरे तुम्हारे इरादों को बिगाड़ता है, तुम्हारी स्पष्टता को जहर देता है, ताकत और विकृति के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। और फिर एक दिन तुम खुद नहीं जान पाओगे कि तुम असल में किसके लिए लड़ रहे हो, अपने लिए या अपने अंधकार के लिए। इसलिए साफ शब्दों में सुन लो, अगर तुम अभी भी अच्छा बच्चा बने रहना चाहते हो, हर कमरे में सबसे प्यारे कहलाना चाहते हो, असली खुद को दुनिया के सामने लाने से डरते हो, तो ये काम मत करना। क्योंकि जब एक बार शैडो जाग जाता है वो दोबारा नहीं सोता। जो देख लिया है वो अनदेखा नहीं हो सकता, जो जान लिया है वो भुलाया नहीं जा सकता, जो सच मन में घुस गया वो मासूमियत को हमेशा के लिए खा जाता है। यह चेतावनी तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें तैयार करने के लिए है। अगर तुमने अपने अंधकार को जगा लिया लेकिन उसे अपना नहीं बनाया, तो वो न सिर्फ दूसरों को जलाएगा बल्कि तुम्हें भी भीतर से राख कर देगा। तुम्हारे रिश्ते टूटेंगे, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं अंदर
से सड़ जाएंगी, तुम्हारी पहचान बिखर जाएगी, तुम्हारा अंदरूनी संसार एक झूठ जैसा लगेगा। तुम सही बातें बोलोगे लेकिन तुम्हारी हरकतें इनकार को चीखेंगी। तुम हीलिंग की बातें करोगे लेकिन अपने जख्म दूसरों पर उगल दोगे, उन पर जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। शैडो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन ये एक बिना काबू की आग है। या तो ये तुम्हारी ताकत बनेगी या फिर तुम्हारा जहर। चुनाव तुम्हारा है। अब अगला कदम फिर पूछो, अगर मैं इस ट्रेड को सचेत रूप से इस्तेमाल करूं तो ये कैसे मेरी ताकत बन सकता है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें 4 लोग चिढ़ाते हैं तो शायद तुमने अपनी इन्फ्लुएंस करने की क्षमता दबा दी है। शायद तुम हमेशा न्यायपूर्वक खेलों में यकीन करते रहे जबकि बाकी लोग तुम्हें मात देते रहे। अब सोचो, क्या हो अगर मैं प्रभाव की कला सीख लूं, झूठ के लिए नहीं बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए, अपने इरादों को साकार करने के लिए, हालात को अपने हक में मोड़ने के लिए। यही है तुम्हारा शैडो मैप, कोई इमोशनल डायरी नहीं, ये तुम्हारा ब्लूप्रिंट फॉर पावर है। तुम पैटर्न देखना शुरू करोगे, तुम समझोगे कि जिन लोगों से तुम सबसे ज्यादा चिढ़ते हो वो वही हिस्से हैं जिन्हें तुम्हें कभी जीने की इजाजत नहीं मिली थी। और एक बार जब तुम ये देख लोगे तो तुम जज करना छोड़ दोगे, तुम ट्रेनिंग शुरू कर दोगे। अब सीन बनाओ, ऐसी स्थिति जहां तुम्हारा शैडो आमतौर पर ट्रिगर हो जाता है। अनादर किया जाना, ठुकराया जाना, सार्वजनिक रूप से चुनौती दी जाना, अनदेखा किया जाना, सामान्यत। या तो तुम फट पड़ते हो या फिर चुपचाप सिकुड़ जाते हो। अब सोचो, वो वर्जन ऑफ यू जिसने अपने अंधेरे पर मास्टरी पाली है, वो चिल्लाता नहीं, वो गिड़गिड़ाता नहीं, वो सफाई नहीं देता, वो अप्रूवल के लिए नहीं लड़ता, वो बस आंखों में आंखें डालकर देखता है, कम बोलता है, न झुकता है, न हिलता है। हर दिन इस वर्जन की कल्पना करो, हर दिन इसे अपने नर्वस सिस्टम में जलाओ, क्योंकि रेपिटेशन रिवायर्स रिस्पॉन्स। मृलभ दोहराव तुम्हारी प्रतिक्रिया को फिर से प्रोग्राम करता है। जब असली पल आएगा तो तुम न रिएक्ट करोगे न भागोगे, तुम हथियार की तरह जवाब दोगे। तुम्हारा आंतरिक मंत्र, मैं इस हिस्से को इजाजत देता हूँ लेकिन मैं इसे आदेश देता हूँ। ध्यान रखो, लोग आमतौर पर 2 तरह से गलतियां करते हैं। या तो ट्रेट को पूरी तरह अस्वीकार कर देते हैं, मतलब मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, मैं जलनखोर नहीं हूँ, मैं चालाक नहीं हूँ, झूठ, और झूठ तुम्हें कमजोर बनाता है। या फिर ट्रेट में डूब जाते हैं, मैं ऐसा हूँ, बदल नहीं सकता, बहाना, और बहाने तुम्हें लापरवाह बनाते हैं। लेकिन मास्टरी बीच में रहती है, वो इस तरह बोलती है, मैं अपने गुस्से को अनुमति देता हूँ लेकिन उसे सही दिशा में चलाता हूँ। मैं अपने प्रभाव डालने के हुनर को पहचानता हूँ लेकिन उसे होशियारी से इस्तेमाल करता हूँ, हताशा से नहीं। मैं अपनी ताकत की भूख को स्वीकार करता हूँ लेकिन उसे ईमानदारी से इजाजत देता हूँ, झपट कर नहीं। यही है एक ट्रेन्ड माइंड की आवाज, यही है एक मानसिक रूप से ह्यूमन बीइंग, वो जो अपने अंधेरे को जानता है और उससे डरता नहीं है। और असली ताकत ऐसे ही कमाई जाती है, आसान रास्तों से नहीं, भीतर की जंग से। सुनो, इस दुनिया में जो लोग जीतते हैं वो हमेशा सबसे अच्छे नहीं होते, वो हमेशा सबसे नेक नहीं होते, लेकिन वो होते हैं जो अपनी नर्क यात्रा से वापस लौटे बिना माफी मांगे। उन्होंने अच्छा बनने की कोशिश छोड़ दी, उन्होंने पूरा बनने की कसम खाई।